बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं और हम पाठ 9 गति के इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उसे आत्मसात भी कर रहे हैं। स्वाध्याय के इस क्रम में हम आगे अभी हमने नरक गति, त्रियंच गति और देवगति के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर आज मनुष्य गति, जिस गति में हम उत्पन्न हुए हैं, उस गति के बारे में समझेंगे। क्योंकि जिस गति में हमने जन्म लिया है उस गति के बारे में और उसकी सार्थकता अगर हमने समझ ली तो नियम से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी ये स्वाध्याय की आज का ये विषय। इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े मनन पूर्वक आज का ये स्वाध्याय करेंगे। मनुष्य गति किसे कहते हैं? अगला प्रश्न जो हमारा गति पाठ से है 33 नंबर का प्रश्न, मनुष्य गति किसे कहते हैं? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को मनुष्य गति कहते हैं। हमारे गति नाम कर्म के उदय से हमें प्राप्त होती है अवस्था, और हमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय था, इसलिए आज हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन गए इसलिए आज हम इस मनुष्य पर्याय में हैं। जो मन के द्वारा नित्य हेय उपादेय का, धर्म अधर्म का विचार करते हैं। एक मनुष्य गति के द्वारा हम नित्य हेय उपादेय, क्या छोड़ने योग्य है और क्या उपादेय ग्रहण करने योग्य है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब का विचार करते हैं, वे मनुष्य कहलाते हैं। उनकी जो गति होती है वो मनुष्य गति कहलाती है। अर्थात हमारी जो गति है वो हमारी मनुष्य गति। हम धर्म का, अधर्म का, क्या चीज़ हमको ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसके लिए हमारे लिए विचार रूप शक्ति दी है, वो कहलाती है मनुष्य गति। उस मनुष्य गति में हमने जन्म लिया है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, मनुष्य के दो भेद हैं, एक गर्भज मनुष्य और एक सम्मूर्छन मनुष्य। गर्भज मनुष्य किसे कहते हैं? कहते हैं जो माता के उदर में रज और वीर के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले शरीर को गर्भज मनुष्य कहते हैं। माता और पिता का जब संयोग होता है तो उनके उदर में रज और वीर जब संयुक्त रूप से मिलता है तो हमारे एक शरीर की उत्पत्ति होती है। वो गर्भज, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। गर्भज मनुष्य भी के अनेक भेद हैं, आर मिलेच्छ, विद्याधर, भोग भूमिज, कुभोग भूमिज, ऐसे अनेक भेद हो जाते हैं गर्भज मनुष्यों के भी। अच्छा, फिर दूसरे मनुष्य कैसे होते हैं? सम्मूर्छन। तो बोले जो औदारिक शरीर के योग पुद्गल वर्णाओं के मिलन पर मनुष्यों के जो शरीर बनता है उसे सम्मूर्छन मनुष्य जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य जन्म क्या कहलाता है कि औदारिक शरीर की पुद्गल वर्णाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं, ना माता की जरूरत, ना पिता की जरूरत, ना किसी की जरूरत, बिना उसके भी हमारा जो शरीर की संरचना हो जाती है, वो सम्मूर्छन मनुष्य कहलाते हैं। सोचो, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन वो भी कैसी मिली? सम्मूर्छन मनुष्य पर्याय मिली। गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए और मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो गए, हमारी मनुष्य पर्याय हम व्यर्थ में चली गई। तो ऐसे सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं। अब भोग भूमिज मनुष्य की क्या विशेषता है? जो भोग भूमि उत्पन्न होते हैं वो भोग भूमि मनुष्य, उनकी विशेषता है। सुनिए आप कि भोग भूमि में जो उत्पन्न, अपन तो कर्म भूमि में जन्मे, इसलिए कर्म सट कर्म करके अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं। लेकिन अगर भोग भूमि में हम उत्पन्न हुए होते तो हमें सट कर्म नहीं करने पड़ते, सब कल्प वृक्षों से प्राप्त होता। तो ऐसे भोग भूमि मनुष्यों की क्या विशेषता है हम जानते हैं। आज जीवों की आवश्यकता की पूर्ति कल्प वृक्षों से होती है। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ कल्प वृक्षों से प्राप्त होगा। नर नारी युगल रूप में जन्म मरण करते हैं, वहां पर न एक अकेला बच्चा होता है न एक अकेली बच्ची होती है, वहां पर युगल रूप में ही जन्म हो, एक लड़की का और एक लड़के का एक साथ जन्म होता है। और मरण भी एक लड़का एक लड़की, मतलब जो पति पत्नी बन के, वही लड़का लड़की पति पत्नी बन के रहते हैं जीवन भर, और अंत में दोनों साथ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। माता पिता अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते, जैसे ही बच्चे बच्ची को जन्म देंगे
और माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते, मुख नहीं देख पाते, ये वहाँ की विशेषता है। छींक और जमाई आते ही, छींक आते ही माता का और जमाई आते ही पिता का मरण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पर परिवार और कुटुंब नहीं होता कि भाई ये दादा हैं, दादी हैं, बच्चे हैं, नाती है, पोते, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ परिवार और कुटुंब, बस एक लड़का एक लड़की जो साथ में जन्म लेते हैं वो ही पति पत्नी बनकर जीवन रहते हैं, और एक लड़का लड़की को जन्म देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते, मुँह भी नहीं देख पाते। एक क्रम वहाँ पर चलता रहता है। जाति, कुल, स्वामी, सेवक आदि का भेद, वहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। परस्पर बैर विरोध नहीं होता, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते, एक दूसरे की बुराई नहीं करते, बैर विरोध नहीं होता किसी प्रकार का। भोग भूमि के सभी जीव वज्र विषम नाराज सहनन और सम चतुर संस्थान वाले होते हैं। वज्र विषम नाराज सहनन, वज्र के ही कील, वज्र के ही हाड़, वज्र का ही शरीर, मतलब अगर पत्थर पे गिरे तो पत्थर टूट जाए लेकिन शरीर को कुछ ना हो, ऐसा वज्र विषम नाराज सहनन। और सम चतुर संस्थान, न लंबे न ठिकने, न मोटे न चौड़, एक से नपे तुले, भगवान की तरह जिनका शरीर, ऐसा शरीर वहाँ उनको आकार वाला प्राप्त होता है। भोग भूमि मनुष्यों के आहार होता है पर निहार नहीं। आहार तो करते हैं लेकिन उनका निहार नहीं होता, मलमूत्र आदि जीवन पर्यंत नहीं होता। भोग भूमि जीवों को पसीना नहीं आता, वहाँ पसीना नहीं निकलता। मरण होने पर शरीर कपूर की भांति उड़ जाता, वहाँ जलाना नहीं पड़ता, हड्डी वगैरह नहीं, जैसे अपन कपूर रख दो तो उड़ जाता, ऐसे। भोग भूमि मनुष्य का केवल गर्भ जन्म होता है। भोग भूमि जो मनुष्य हैं वो केवल गर्भ जन्म ही लेते हैं, वहाँ सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते। भोग भूमि मनुष्य मुकुट, कुंडल, कटी मेघला, बाजूबंद, रत्नमयी आभूषण पहनते हैं। अरे रत्नों के बहुत सुंदर सुंदर पूरे आभूषण वो पहना करते हैं वहाँ पर। भोग भूमि के सह आदि जीव शाकाहारी, वहाँ कोई किसी प्रकार का मांसाहारी नहीं, चाहे सह जन्म ले चाहे वहाँ पर कोई भी, अभी जो भोग कर्म भूमि में हिंसक प्राणी हैं, अगर वो वहाँ जन्म लेते हैं तो वो हिंसक नहीं रहते हैं, वो शाकाहारी रहते हैं, मांसाहारी वहाँ कोई भी नहीं रहता। भोग भूमि में जिन मंदिर नहीं होते, वहाँ पर जिन मंदिर नहीं होते, वहाँ मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं। खेद, रोग, शोक, भय, चिंता, शारीरिक कष्ट भोग भूमि जीवों को नहीं, वहाँ किसी प्रकार का खेद नहीं होता, कोई डर नहीं लगता, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वहाँ कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, ना कोई रोग होता है, ना परेशानी। जितनी आयु मिली पूरी भोगनी पड़ती है और उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। ऐसे भोग भूमि जीव होते हैं। भोग भूमि जीव निश्चल होते हैं, पारस्परिक अनुराग, किसी प्रकार का मायाचारी नहीं रहती, उनमें बड़े निश्चल होते हैं और पारस्पर अनुराग, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते, अनुराग करते हैं। भोग भूमि जीव सूर्य के समान दैदीप्यमान होते, एकदम चमकते हुए सूर्य के समान दैदीप्यमान होते हैं। यहाँ के एक पुरुष में 9000 हाथियों के बराबर बल होता है। जितना कर्म भूमि के 9000 हाथियों में बल होगा उतना एक मनुष्य अकेले में वहां पर बल होता है। ये 64 कलाओं में निपुण रहती है। वहां कोई कला सीखनी नहीं, पढ़ने की, लिखने की, बुनने की, सीखने की, लिखने की, ओढ़ने पे, किसी प्रकार की कोई कला नहीं सीखनी पड़ती, अपने आप जन्म लेते ही 64 कलाएं उनको पूरी मिल जाती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रक में एवं सम्यक दृष्टि जीव 14 मिशन स्वर्ग में जन्म लेते हैं। वहां से मरने वाला अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष देव बनेगा, और अगर सम्यक दृष्टि जीव मर रहा है तो वो नियम से 14 मिशन स्वर्ग में जन्म लेगा, अर्थात वैमानिक देव बनेगा। भोग भूमि जीव कोई जाति स्मरण से, कोई देवों के प्रतिबोध संबोधन देने से, किसी को जाति स्मरण हो जाता है, पूर्व भाव का ज्ञान हो जाता है, कोई देवों के प्रतिबोध, देव को ये समझाते हैं तो उससे, कोई रिद्धिधारी मुनिराज अगर पहुंच जाए तो वो उपदेश दे दें तो उस उपदेश से सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से वहां पर ऐसी ये व्यवस्था मनुष्यों की होती है। अच्छा, कुभोग भूमि मनुष्य क्या कहलाते? एक कर्म भूमि हो गए, कर्म भूमि जो उत्पन्न होते, एक भोग भूमि में हो गए जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। अब ये कुभोग भूमि मनुष्य क्या कहलाते हैं? तो लवण समुद्र के तटों, लवण समुद्र है ना, जो लवण समुद्र के तटों पर और कालोदधी समुद्र के तटों पर, इन तटों पर स्थित जो द्वीप बने हुए हैं, उन द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों को कुभोग भूमि मनुष्य कहते हैं। ये कुभोग भूमि एक तट पर 24, 24, 24, 24 ऐसी 96 कुभोग भूमियां होती हैं। जो अपन उदाहरण के तौर पे अगर समझे अपन, तो जैसे कार्टून में अपन मनुष्य देखते हैं ना, कोई की नाक लंबी, कोई का पैर लंबा, कोई शरीर से जुड़ा हुआ है, कोई मोटा है, कोई एकदम गर्दन पतली है,
ऐसे जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो कहलाते हैं कुबोग भूमिज मनुष्य। ये कुबोग भूमि जो समुद्रों की तटों पर बनी हुई है यहाँ पर होती है और यहाँ पर इनका जन्म होता है। इन कुबोग भूमिज मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं तो जानते हैं पाना, बहुत जरूरी है। कहीं हमारा जन्म ऐसी जगह पर जन्म तो नहीं हो जाएगा, तो हम आज जानते हैं, आज इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं हम कि हमारे यहाँ पर हमने बहुत पुण्यशाली हैं जो हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया और भारत भूमि के इस धर्म क्षेत्र पर जहाँ हम धर्म करने की सुलभता मिली, मंदिर जाने की, पूजा करने की, पाठ करने की, गुरुओं का सानिध्य मिलना, ये सब मिलना बड़े पुण्य के उदय से हुआ है। अब पहली, कुबोग भूमिज मनुष्य युगल रूप में जन्म मरण करते हैं। जो कुबोग भूमिज मनुष्य होते हैं ये भी युगल रूप में साथ में ही जन्म मरण करते हैं। ये कुमानुष कहलाते हैं, इनको कुमानुष भी कहते हैं। कुछ कुमानुष गुफाओं में और कुछ वृक्षों पर रहते हैं, वहाँ घर वगैरह नहीं होते तो कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ वृक्षों पर रहते हैं। ठीक, आयु एक पल की होती है। सबकी आयु कितनी होगी? एक पल की आयु होती है। सम्यक दृष्टि कुमानुष स्वधर्म ईशान स्वर्ग में एवं मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में उत्पन्न होते हैं। ये भी सम्यक दृष्टि होंगे तो ये स्वधर्म ईशान स्वर्ग में वैमानिक देव बनेंगे और मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में माने भवनवासी बनतर ज्योतिष देव बनते हैं। कुमानुष जो वहाँ होते हैं वो कंदमूल, फल, घास, सुगंधित मिट्टी खाकर जीवन यापन करते हैं। मतलब कुमानुष नाम ही है कि इस प्रकार से कंदमूल खाएंगे और फल खाएंगे, घास खाएंगे, वहाँ की सुगंधित मिट्टी उसी को खाते हैं, वहाँ कुछ ऐसा और खाना वगैरह तो होता नहीं है। इसलिए कुमानुष एक पैर वाले, पूंछ वाले है मनुष्य लेकिन पूंछ रहेगी, सींग वाले और गूंगे आदि कई प्रकार के होते हैं। घोड़े से कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, मछली, कौआ, बंदर आदि के समान मुख वाले होते हैं। इनका मुख ऐसा होता है जैसे हम कार्टून में देखते हैं तो मनुष्य लेकिन मुख इस प्रकार के घोड़े वगैरह के होते हैं। एक कान वाली, एक कान अकेला होगा बस, दूसरा कान नहीं होगा। इसी कान को कुमानुष ओढ़ लेते और बिछा लेते। इतना लंबा कान होता है कि उसको ओढ़ भी लेते और उसको बिछा भी सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था। यहाँ जन्मादि की सर्व प्रवृत्ति जगन भोग भूमि सदृश होती है। यहाँ पर जो जन्म आदि करते हैं वो सर्व प्रवृत्ति इनकी जगन भोग भूमि के समान ही होती है। ऊंचाई 2000 धनुष की होती है। वहाँ पर 2000 धनुष मतलब 4 हाथ का एक धनुष होता है तो 8000 हाथ के वो मनुष्य होते हैं। कुमानुष मंद कसाई, कसाई उनकी बड़ी मंद रहती है और श्याम वर्ण होते हैं, सबका श्याम वर्ण होता है। इस प्रकार की कुमानुष की व्यवस्थाएं होती हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि आपने ये कुमानुष तो बता दिए लेकिन इन कुमानुष में जन्म कौन लेता है? तो कुबोग भूमि में जन्म कैसे होता है देखो, अच्छे से समझ लो। और ये क्रिया हमको करना नहीं, हमें इस क्रिया से बचना है। कुपात्रों को पात्र समझकर आहार दान देना। जो कुपात्र हैं इन कुपात्रों को अगर हम पात्र समझ रहे हैं, मुनियार का, श्रावक साहब का समझ रहे हैं और अगर हम उसे दान दे रहे हैं तो फिर हमारा जन्म कहाँ होगा? क्या बोलते हैं? कुबोग भूमि में। इसलिए पात्रों को ही दान देना। मुनि, आर्य, श्रावक साहब का ये पात्र हैं। इनके अलावा जितने पात्र सब कुपात्र हैं, उनको अपन जो दान दे रहे हैं वो कुपात्रों में आता है। जो साधु की निंदा करते हैं, साधु की निंदा करते समय अगर वो भोग भूमि बन जाए तो क्या बोलते हैं? हमारा जन्म कहाँ हो जाएगा? क्या बोलते हैं? कुबोग भूमि में हमारा जन्म हो जाएगा। हम कुबोग भूमि में जन्म ले लेंगे। जो मुनि गुरु आज्ञा के बिना संग छोड़कर एकल विहारी होते हैं। जो मुनि गुरु की आज्ञा छोड़कर बिना संग के एकल विहारी, हमें गुरु की बात नहीं मानना है, हमें क्या करना है? हमें तो अकेले रहना, स्वतंत्र रहना। ऐसे जीव भी कुबोग भूमि में जन्म लेते हैं। अपवित्र और रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन करने से, जो लोग अपवित्र स्त्री होती है वेश्या आदि, और रजस्वला स्त्री जो जिसको अपन छुट्टी बोलते हैं, माह का दिन बोलते हैं, उस रजस्वला स्त्री को के समय अगर 3 दिन 4 दिन हम भोजन करते हैं उसके हाथ का, तो नियम से अगर हमारा उस समय आयु बंद हो तो हम कहाँ चले जाएंगे? कुबोग भूमि में जन्म लेंगे। पंचाग्नि तप तपने वाले, ये भी पंचाग्नि तप होते हैं जो तपते रहते हैं, वो जन्म लेंगे तो कुबोग भूमि में जन्म लेते हैं। संयमी होकर जो गृहस्थों से विवाह आदि कराते हैं, संयमी होने के बाद जो गृहस्थों आदि का, संयमी है लेकिन गृहस्थ आदि का विवाह तो संयमी जीव को नहीं कराना चाहिए। जो असंयमी है वो तो करवा दे, लेकिन संयमी जीव जो जिन लिंग धारण करके मायाचारी करते हैं,
जिन लिंग धारण कर लिया, मुनि वेश धारण कर लिया, लेकिन मायाचारी में आनंद आ रहा है, मायाचारी कर रहे हैं। ऐसे जो मिथ्योपदेश की भक्ति करते हैं, जो मिथ्योपदेश की भक्ति किया करते हैं, जो दोषों की आलोचना नहीं करते, जो दोषों की आलोचना नहीं करते, दोष देख रहे हैं लेकिन आलोचना नहीं कर रहा है, देख रहा है भाई होने दो, जो कुछ हो रहा होने दो, चाहे गलत सलत कुछ भी नहीं, अगर दोष देखे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। मंत्र तंत्र आदि विद्याओं से जो आजीविका चलाते हैं, सम्यक दर्शन के जो विराधक हैं, सम्यक दर्शन की विराधना करने वाले, सम्यक दर्शन को खंडित हैं, दूसरों को भ्रमित कर देते हैं, जो मौन छोड़कर आहार में अपलाप करते हैं, मौन छोड़कर आहार में बहुत बोलते रहते हैं, ऐसे जो गुरु के साथ स्वाध्याय वंदना नहीं करते, जो सब गुरु के साथ स्वाध्याय नहीं करना चाहते, उनके साथ वंदना नहीं करना, जो सप्तव्यसनी होकर दान करते हैं, जो सप्तव्यसनी होकर दान करते रहते हैं। सप्तव्यसनी है, जुआ चोरी मांस मत शराब के ठेके चल रहे हैं, सट्टा का बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन अपने आप को बड़ा दानी सिद्ध कर रहे हैं समाज में। सूतक पातक का ख्याल किए बिना दान देते हैं, सूतक पातक का ख्याल किए बिना जो दान देते हैं वो जीव भी क्या बोलते हैं, कुभोग भूमि में जन्म ले लेते हैं। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए और हमें कुभोग आदि भूमि में जन्म नहीं लेना है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति करना चाहिए। आज समय हो गया है, आज इतना ही। शेष विषयपन और इसका है अगले दिन हम अगले स्वाध्याय में, अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस पसंद आ रहा है तो आप इसके सदस्य बनिए और सब्सक्राइब किए और बेल आइकन जरूर दबाइए। सभी को जय जिनेंद्र।